प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा कि आप अच्छे तरीक़ा से रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के मैसेज हम देखेंगे कि परमेश्वर का गुण के विषय में हम लोग देखेंगे और उसका गुण क्या है उसके विषय में हम लोग खास करके देखते हैं। तो आइए हम लोग इस वचन से सीखते हैं। पहला चीज़ हम देखते हैं, परमेश्वर का जो गुण है वो हमेशा मनुष्य के प्रति विश्वास योग्य है। कई बार मनुष्य परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं होता, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य हमेशा रहता है। हम कई बार छोड़कर चले जाते हैं, परमेश्वर से हम रूठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति ऐसा नहीं करता है। वो अपने बात के ऊपर में पक्का है और हमारे प्रति विश्वास योग्य है। तो उसमें से पहला चीज़ हम देखते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम इस बात को देख सकते हैं 2 तीमुथियुस 2:13 में। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हम अविश्वास होने के बावजूद भी हमारे प्रति जो है कि विश्वास योग्य बना रहता है। लेकिन यदि हमारे अंदर थोड़ा भी त्रुटियाँ पाई जाए तो हम परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर हमारे प्रति वफादार है, हमारे प्रति वो विश्वास योग्य है। तो इस बात को हम इस पद के अंदर में देखते हैं। और दूसरी बात को देखते हम परमेश्वर के गुण के विषय में। परमेश्वर मनुष्य के प्रति सच्चा है। परमेश्वर मनुष्य के प्रति सच्चा है। इस बात को हम देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 1:9 में। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है ना। तो परमेश्वर हमको अपने उपस्थिति में बुलाया ताकि हम उसकी संगति करें, उसके साथ मिलजुल कर रहें और उसके साथ हम अच्छे व्यवहार करें। और परमेश्वर अपने बातों में सच्चा है और इस बात को हम परमेश्वर के गुण में देख सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है कि सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो उसके प्रति विश्वास योग्य है, जो सच्ची आराधना करता हो, उसके परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ढूंढता है। और इसलिए परमेश्वर सच्चे आराधकों को परमेश्वर पसंद करता है, सच्चे आराधकों की प्रार्थनाओं को सुनता है। और परमेश्वर अपने सच्चाई में वो विश्वास योग्य हमेशा मनुष्य के प्रति रहता है। और इस बात को हमने इस पवित्र शास्त्र में देखते हैं। और हम देखते हैं तीसरी बात को कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है ना। पहली चीज़ें देखा विश्वास योग्य है। दूसरी चीज़ हम देखा कि परमेश्वर हमारे प्रति सच्चा है। और तीसरा चीज़ देखा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, यानी दयालु है। परमेश्वर हम पर कृपा करता है ना। तो इस बातों को हम निर्गमन की पुस्तक 34:6 में देखते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। हालेलुया। तो मनुष्य बहुत जल्दी ही गुस्सा कर देता है, क्रोध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर विलोम करता है,
परमेश्वर समय देता है कि मनुष्य सुधर जाए, मनुष्य मन फिराकर परमेश्वर के पास फिर जाए और उसके जीवन सुधर जाए। लेकिन मनुष्य इतना इंतज़ार नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर हमारे प्रति वो विश्वासी, हमारे प्रति अनुग्रहकारी है, हमारे प्रति वो दयालु परमेश्वर है और हम पर दया करता है ताकि हम मन फिरा लें और फिर से वापस आ जाए मन फिरा के, और हमारा जीवन सुधर जाए और हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बन जाए। तो ये है परमेश्वर का स्टेटमेंट। और इस बात को हम देखते हैं, चौथी बात, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। तो इस बात को मीका 7 अध्याय और हम 18 पद में देखते हैं। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और उससे निजी भाग के बच्चे हुए के अपराध को ढप दे। वह करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है और क्षमा करने वाला है। जो ईश्वर हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता है, वो हमारा प्रभु नहीं हो सकता है। जिसके अंदर गुस्से की क्षमा नहीं, जिसके अंदर गुस्सा को सहन नहीं करने का क्षमता है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए और हम उद्धार पा जाए। हम परमेश्वर पर विश्वास करके हमारे जीवन उद्धार में हो जाए। तो इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला प्रभु है और इसलिए परमेश्वर हमें बार बार इस बात को घोषणा करता है कि मनुष्य विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे उससे बहुत बड़ी एक आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। और इस बात को हमको देखने को यहाँ पर मिलती है ना। तो परमेश्वर भला है। परमेश्वर, पांचवी बात देखते हैं, परमेश्वर भला है। भजन संगीता 25 अध्याय 8 पद में हम देखने को मिलता है, यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर भला करता है, हमारे लिए भलाई के ही काम करता है, हमारे जीवन में अच्छाई का ही काम करता है और हम पापी होने के बाद भी हमारे लिए एक अच्छा मार्ग को दिखाता है ताकि हम पाप से बच जाए, गड्ढे में गिरने से बच जाए या हम फंदे में फंसने से बच जाए। इस प्रकार से परमेश्वर हम पापी होने के बावजूद भी, गुनहगार होने के बावजूद भी परमेश्वर हमको हमारे ऊपर में भलाई का काम करता है ताकि हम पापियों को परमेश्वर अपना मार्ग को खोलता है ताकि वो ज्योति के पास पहुँचे, परमेश्वर के राह पर पहुँचे और उसका भी उद्धार हो जाए। तो इस बात को हम जो है कि यहाँ पर देखते हैं। और छठवीं बात को हम देख सकते हैं, परमेश्वर धीरजवंत है। परमेश्वर क्या है? धीरजवंत है। गिनतियों 14 अध्याय 18 पद में हमको देखने को मिलता है कि यहोवा क्रोध करने में धीरजवंत है और अति करुणा में है, अधर्म और अपराधों को क्षमा करता है। अधर्म और अपराधों को परमेश्वर क्षमा करता है। तो परमेश्वर हमारा दयालु है और अनुग्रहकारी है और स्तुति के योग्य है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ें हमने देखा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। दूसरी बातों को हम देखा कि परमेश्वर सच्चा है और तीसरी बात देखा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर भला है और परमेश्वर धीरजवंत है।
सो इस परमेश्वर के वचन से सुने जाने पर आपको प्रभु आशीष दे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को सुने और मन फिराए और परमेश्वर की ओर मन फिराकर अपने जीवन को बचाएं। धन्यवाद। जय मसीह की आपको प्रभु आशीष दे।